हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है मेरे उन भाई बहन लोगों के लिए जो लोग खासकर स्लोवाकिया जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग जो है स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे थे, तो फाइनली आप लोगों का जो वेट है वो खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मे भी हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ जो अपॉइंटमेंट है वो आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि एम्बेसी ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट का अभी जो नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊँगा कि कौन से मंथ के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो मिलेगी। तो पहले जो दिसंबर में अनाउंसमेंट करी थी एम्बेसी ने, वो थी दिसंबर से लेके अप्रैल तक की जो अपॉइंटमेंट थी वो थी। और उसके बाद अभी जो शेड्यूल है वो फिर से आ चुका है मई से लेके और आगे तक, यानी कि अगस्त तक जो शेड्यूल है वो फिर से आ चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए, अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी आप लोगों को, तो फाइनली अब जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट है वो जल्दी ही मिल जाएगी, या तो मई में या जून में। ठीक है, तो बाकी आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरह की है, तो उस हिसाब से भी जो अपॉइंटमेंट है वो वेरी करता है ना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आप लोगों को, और जो सीधा फटाफट जो चीज़ है वो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस इन लोगों ने यहाँ पे किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सामने। तो जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा चेंजेस किया है पहले की बजाय। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले शेंगेन वीज़ा कैटेगरी इन लोगों ने डाली है, फिर नेशनल वीज़ा। ठीक है, अगर शेंगेन वीज़ा में आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली जो है इस तरीके से है वो अपॉइंटमेंट वगैरह लेके यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं नेशनल वीज़ा की, क्योंकि जो मोस्टली वर्क परमिट होते हैं वो नेशनल कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली अपन लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं नेशनल वीज़ा पे। तो नेशनल वीज़ा पे जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो आता है वो आता है नेशनल डी वीज़ाज पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होते हैं उनको डी कैटेगरी में रखा जाता है। या नेशनल वीज़ा में जैसे एम्प्लॉयमेंट है, स्टडी है, या फिर आप फैमिली रियूनियन में जा रहे हो कुछ और, इस तरीके से उसको इसी कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है। तो नीचे जाएंगे, ये देखो पर्पज ऑफ फैमिली आ गया, यहाँ पे पर्पज ऑफ स्टडी आ गया, पर्पज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया, और इसके बाद इस तरीके से ये जो चीज़ अपने सामने आ चुकी है। बाकी जो रूल है अपॉइंटमेंट बुक करने का वो पहले की तरह सेम रहेगा, यानी कि जो आपका स्लोवाक रिप्रेजेंटेटिव है या एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो मेल करेगी एम्बेसी को। मेल वो एक टाइम पे एक ही बार कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बार मेल करेंगे तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, मे बी वो जो है वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एम्बेसी रिस्पॉन्स कब देती है उसको। अगर वो एक ही महीने में रिस्पॉन्स दे देती है तो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। अगर एक महीने में नहीं दिया तो अगले महीने में देगी, तो अगले महीने में आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट है वो मिलेगी। तो नीचे अगर आप चीज़ देखोगे, एप्लीकेंट्स विद ए ग्रांटेड रेजिडेंस परमिट डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर ए नेशनल डी वीज़ा। तो अभी ये तो अपनी चीज़ होगी, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये अपने काम की चीज़ नहीं। जो मेन अपनी काम की चीज़ है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ओपनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट बुकिंग बाय ईमेल। जी हाँ दोस्तों, पहले की तरह जो अपॉइंटमेंट है वो ईमेल के द्वारा ही आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, यानी कि आप डायरेक्टली जैसा है कि बीएलएस की साइट पे जाके बुक नहीं कर सकते जैसे अदर कंट्रीज में होता है, वीएफएस में या बीएलएस में जैसे भी बुक करते हैं। टोटल इनके 3 सेंटर है, और दिल्ली है, मुंबई और बेंगलोर। तीनों सेंटर्स के अंदर जो आप लोग है इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। यानी कि ना तो आपका एजेंट कर सकता है ना आप खुद कर सकते हो, यानी कि जो आपको कंपनी वहाँ पे बुला रही है या फिर जहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉयर है, वो ही ये सिर्फ जो काम है वो कर सकते हैं, बाकी और कोई बंदा नहीं कर सकता है। तो जो अपॉइंटमेंट खोली गई है वो मई 7 2025 के लिए, जून 6 2025 के लिए, जुलाई 8 2025 के लिए, अगस्त 7 2025 के लिए। या दोस्तों, फिर से जो 4 महीने का एम्बेसी ने शेड्यूल है वो दे दिया है। पहले दिसंबर से अप्रैल तक खोली गई थी, अब दोबारा से इन लोगों ने मई से लेके अगस्त तक की जो अपॉइंटमेंट है वो खोल दी है, यानी कि महीने में एक बार ओपन होती है। उस दिन आपका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी जो भी है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठे करके उसकी एक PDF बना के उनको मेल करती है। मेल करने के बाद एम्बेसी उसको देखती है। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई इतनी एप्लीकेशन इस मंथ में आई और इतने बंदों को हमने सबमिशन करवानी है, तो उस हिसाब से अगर आपका नंबर पड़ता है तो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाती है। तो फाइनली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपॉइंटमेंट जो है वो या तो मई में मिल जाएगी या जून में मिल जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने मार्च में डाली थी, अप्रैल में डाली थी, बहुत सारे लोगों को जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिली थी, क्योंकि बहुत सारा रश हो गया था एम्बेसी के अंदर उसकी वजह से। तो मे बी अब आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट है वो जल्दी मिल जाएगी। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है वो फाइनली ख़त्म होने वाला है। तो आपने जल्दी से अपने जो एजेंट है, एजेंसी कोई भी है, उसको आपने बोलना है कि सर हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो कृपया करके थोड़ा जल्दी करवाएं। तो मे भी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाए। तो होप करता हूँ कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर किया करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो बाकी कोई भी डाउट करिए आप लोगों को तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।